Dear students, today I will teach you about oxymoron figure of speech. ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहते हैं. इसकी डेफिनेशन: एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट्स और कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर टू क्रिएट अ स्पेशल और इंटरेस्टिंग मीनिंग. इसका अर्थ क्या है? ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, विरोधाभास एक अलंकार है, इन विच जिसमें टू अपोजिट दो विरोधी या विपरीत और कॉन्ट्रीडक्टरी माने असंगत वर्ड्स आर यूज्ड शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, टुगेदर एक साथ, टू क्रिएट अ स्पेशल और इंटरेस्टिंग मीनिंग जिससे कि एक विशेष और रुचिकर अर्थ निकलता हो. कहने का तात्पर्य यह है कि एक विशेष और रुचिकर अर्थ निकालने के लिए दो विरोधी या असंगत शब्दों को मिलाया जाता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है. An oxymoron is a figure of speech in which two opposites or contradictory words are used together to create a special or interesting meaning. Examples. अब कुछ उदाहरण देखिए. He showed a cruel kindness. उसने निर्दयी दयालुता दिखाई. अब निर्दयी मीन्स और दयालुता मीन्स दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दो विरोधी वक्तव्य हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन का प्रयोग हुआ है. इट इज़ एन ओपन सीक्रेट. यह एक खुला रहस्य है. खुला है तो रहस्य नहीं, रहस्य है तो खुला नहीं. तो यहाँ पर भी दो विरोधी वक्तव्यों का प्रयोग किया है और ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है. शी वॉज रेगुलरली इरेगुलर. वह नियमित रूप से अनियमित है. तो नियमित है तो अनियमित नहीं, अनियमित है तो नियमित नहीं. तो नियमित और अनियमित दो विरोधी बातें हैं. इन दोनों को एक साथ प्रयोग में ला करके ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है. द प्ले वाज अ ट्रेजिक कॉमेडी. नाटक बहुत अधिक दुखद हास्य व्यंग था. अब दुखद था तो हास्य व्यंग नहीं होगा, व्यंग होगा तो दुखद नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों ट्रेजिक और कॉमेडी दो विरोधी बातों को लेकर के एक साथ प्रस्तुत किया गया है. तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है. लाइफ इज बिटर स्वीट. जीवन कड़वा मीठा है. कड़वा है तो मीठा नहीं, मीठा है तो कड़वा नहीं. यहाँ पर भी दो विरोधी बातों को एक साथ प्रयोग में लाया गया है और ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है. ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच में दो विरोधी बातों को एक साथ प्रयोग में लाया जाता है, जिससे भाषा में सुंदरता और आकर्षण बढ़ता है. धन्यवाद.